अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। वैसे ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, लेकिन वो नेगोशिएशन कैसी थी। ईरान से कहा जा रहा था कि अपना मिसाइल प्रोग्राम खत्म करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, यानी साफ था कि दबाव बनाया जा रहा था और हालात उसी तरफ जा रहे थे जहां टकराव होना तय था। अब जो अटैक हुआ है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है। ये भी कंफर्म नहीं है कि हमला मिसाइल से हुआ, एयरक्राफ्ट से हुआ या फिर अमेरिकी नेवी के जरिए किया गया, क्योंकि अमेरिका का नेवल बिल्डअप पहले से ही इस इलाके में बढ़ा हुआ था और जब यूएस और इजराइल साथ में ऑपरेशन करे तो हमला कई दिशाओं से हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में कई जगह धमाके हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और एटॉमिक एनर्जी से जुड़े ठिकानों पर हमले की खबर है। पाराचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ जगहों पर साइबर अटैक की भी बात कही जा रही है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ स्ट्राइक नहीं बल्कि लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश है, यानी टॉप कमान को निशाना बनाकर सिस्टम को हिलाने की कोशिश। लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ लीडर बदलने से देश नहीं बदलता। ईरान की तरफ से बयान आया है कि उनका प्रेसिडेंट सुरक्षित है और सुप्रीम लीडर उस जगह मौजूद नहीं थे जहां हमला हुआ। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी खतरे को पहले खत्म करने के लिए हमला किया गया। लेकिन अक्सर इतिहास में जब भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि पहले हमला किया गया। अब जवाब भी शुरू हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया है। टेल अवीव और नॉर्दर्न इजराइल में धमाकों की खबरें सामने आई है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन हर मिसाइल को रोक पाना आसान नहीं होता। तनाव यही नहीं रुका, लेबनान का नाम भी सामने आ रहा है और अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में कूदता है तो मामला रीजनल वॉर बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा। अमेरिका चाहेगा कि लड़ाई छोटी रहे, लेकिन ईरान की रणनीति हो सकती है कि युद्ध लंबा चले, क्योंकि लंबी लड़ाई में हथियार, मिसाइल और पैसे सबकी परीक्षा होती है। और अगर यह युद्ध फैल गया तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 25 से 30% तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसलिए सच यही है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना खतरनाक होगा और दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर यही होगी कि यह लड़ाई यहीं रुक जाए।